हेलो फ्रेंड्स। साइंस टेक अगर इसको देखते हैं कि भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र रणनीतिक परिवर्तन, तो साइंस टेक से रिलेटेड है टॉपिक आपका। ठीक है, पीआईबी में छपा था और पिछले 12 वर्षों में भारत के एक शीर्ष जो है स्तरीय वैश्विक अंतरिक्ष शक्ति के रूप में रणनीतिक परिवर्तन का जो है विस्तृत विवरण दिया है। तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत 2047 की दिशा में एक ऐतिहासिक विकास गाथा। ठीक है, तो अ, इसमें अगर हम डिटेल में चलें उससे पहले जो है, देखिए, सिंपली अगर आप बात करते हैं 2023 से, तो इंडियन स्पेस पॉलिसी आया, इंडियन स्पेस पॉलिसी। ठीक है, फिर हम 2023 में भी देखें तो सीड फंड आया। ठीक है, इन स्पेस सीड फंड, इन स्पेस सीड फंड स्कीम। 2024 में अगर बात अब करते हैं तो एफडीआई पॉलिसी जो है, तो इसमें उदारीकरण किया गया। तो एफडीआई पॉलिसी का जो है 24 में देखा जाए तो नॉर्म्स गाइडलाइन, तो इसी में नॉर्म्स गाइडलाइन ये जो है पीआईबी में दे रखा है। 24 में फिर से इन स्पेस जो है प्री इंक्यूबेशन हुआ और मतलब पीआई प्रोग्राम आया। तो आप बोल सकते हैं कि इन स्पेस पी आई ई प्री इंक्यूबेशन इंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, प्रोग्राम प्रोग्राम वहीं अगर हम बात करते हैं तो 24 में ही लगभग जो है 1000 करोड़ का वेंचर कैपिटल, 1000 करोड़ का वेंचर कैपिटल फंड। ठीक है, वीसीएफ 25 की अगर हम बात करते हैं तो 2025 में देखिए, तो 2025 की अगर हम बात करते हैं तो लगभग जो है 500 करोड़ टेक्नोलॉजी एडॉप्शन फंड में उसके लिए इस्टेब्लिश किया गया। तो 500 करोड़ टीएएफ में। और 25 में ही अगर हम बात करते हैं तो स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हम करें किसका, तो स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो हाल को हमने क्या किया कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र किया 2025 में, किसके लिए, तो स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, वही अगर हम 25 में और अगर बात करें तो ईओ अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए एस्टेब्लिशमेंट हुआ और सैटेलाइट जो है कंस्टलेशन हुआ ऑन पीपीपी मॉडल। तो सार्वजनिक जो है पीपीपी मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पे हमने क्या किया गया कि सैटेलाइट कॉन्स्टिलेशंस किए। तो पीपीपी मॉडल पे हम अर्थ ऑब्जर्वेशन किए हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें तो हैं इसके विकास गाथा की। अगर हम बात करते हैं तो हम स्टार्टअप को इनकरेज करने के लिए ये सब के, तो स्टार्टअप्स को क्या हुआ, इनकरेज करने के लिए ये सब चीज़ें किया गया है। इसके बारे में अगर हम लोग बात करते हैं कि भारत की विकास जो है और अंतरिक्ष वस्तुकला जो है और इंफ्रा आप बोल सकते हैं, तो देखिए भारत की जो आधुनिक अंतरिक्ष देखा जाए तो आर्किटेक्चर, स्पेस आर्किटेक्चर है, वो क्या है कि विशुद्ध, और देखा जाए तो एक बंद है विशुद्ध रूप से जो है राज्य संचालित जो है और वैज्ञानिक प्रयास से हमें हट के क्या करना होगा, तो जीवंत दोहरे उद्देश्य वाले पारिस्थितिक तंत्र में परिवर्तन किया गया और राष्ट्रीय विकास को गति प्रदान किया गया। इसके अपडेटेड जो योजनाएं हैं उसमें घरेलू शासन, कृषि मानचित्रण हो गया, आपदा प्रबंधन, दूर संचार को अनुकूल करने के लिए अंतरिक्ष आधारित भू स्थानिक और संरचना का उपयोग, ये सब किया जा रहा है। तो वही है कि आर्किटेक्चर जो है वस्तुकला, तो स्पेस जो है आर्किटेक्चर, तो राज संचालित और जीवंत और हमें पारिस्थितिकी को बढ़ावा देना है। तो वहीं हम आते हैं थोड़ा अब डिटेल में, आंकड़े वगैरह की बात करते हैं और सांख्यिकीय स्टैटिस्टिक्स की। तो एनआई, तो न्यू स्पेस
न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड जो है NSIL, इसका राजस्व जो है फाइनेंशियल ईयर 21-22 के मुकाबले लगभग जो है 10 गुना बढ़ा है, 3,246 करोड़। ठीक है, 400 प्लस जो है स्टार्टअप तो फरवरी 2026 तक पंजीकृत रजिस्टर्ड जो है एक्टिव स्पेस स्टार्टअप की संख्या जो है इतना हो गया है। उपग्रह तो 399 प्लस उपग्रह जो है 2014 से मार्च 2026 के बीच तैनाती विदेशी उपग्रहों की संख्या है। तो हमने क्या किया कि 14 से पहले जो है 35 जो है प्रक्षेपण किए गए थे विदेशियों का, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हमारा जो है क्या हुआ कि ट्रस्ट बढ़ा है, और उसको देखते हुए लगभग 14 से 26 के बीच में 399 विदेशी उपग्रह को हमने तैनात किया है। और देखा जाए तो एक्सपोनेंशियल स्टार्टअप का विकास हुआ है, तो यहाँ पर 400 प्लस अधिक जो है स्टार्टअप फार्म खुल गए हैं, और इसमें लगभग देखा जाए तो कितना होगा तो $500 मिलियन, इसमें $500 मिलियन से अधिक का जो है प्राइवेट आप बोल सकते हैं इन्वेस्टमेंट है, लगभग $500 मिलियन। हाँ, तो ये सब चीज़ें हैं। और इसमें अगर हम बात करते हैं कि FDI की, तो इसमें हमने क्या किया कि जो अपडेट नीति है तो विनिर्माण घटक के लिए हमने 100% जो है स्वचालित मार्ग का FDI कर दिया है। ठीक है, FDI हमने कितना 100% कर दिया है। और उपग्रह संचालन के लिए ये हमारा जो है वो विनिर्माण घटक है, आप बोल सकते हैं इसको मैन्युफैक्चरिंग कंपोनेंट, आप बोलिए मैन्युफैक्चरिंग कंपोनेंट। ठीक है, वहीं पर FDI में 74% किसके लिए है, तो 74% है सैटेलाइट ऑपरेशन के लिए। सैटेलाइट ऑपरेशंस, और वहीं पे अगर हम बात करते हैं तो 49% भी है, 49%। तो 49% जो है प्राइवेट लॉन्च व्हीकल के लिए है एंड स्पेस पोर्ट्स के लिए। तो आप प्राइवेट लॉन्च व्हीकल आप बोल सकते हो एंड स्पेस पोर्ट्स। ठीक है, तो इनके लिए किया गया है, ये सब चीज़ें हैं। और वहीं पर अगर हम बात करते हैं अंतरिक्ष में व्यापक प्रसार की, तो भारत की पहली अगर देखा जाए तो समर्पित सौर वेधशाला हो गया आदित्य L1 ने सफलतापूर्वक जो है 27 टेराबाइट TB से अधिक जो है निरंतर सौर अवलोकन डेटा को संसाधित कर रहा है, और वैश्विक सार्वजनिक डोमेन में भी जारी कर दिया है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें तो हैं ही। शासन और संस्थागत ढांचा की अगर हम बात करते हैं तो इन स्पेस जो है तो आप बोल सकते हैं कि जो आपका लेजिस्लेटिव ब्लूप्रिंट है, यूनिफाइड रेगुलेटरी गेटवे है इन स्पेस में, तो इन सब चीज़ों पे अभी हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, एक तो हो गया है कि जो एक स्वायत्त एकल खिड़की, मतलब आप बोलते हैं कि ओपन विंडो जो हो गया, ऑटोनोमस सिंगल विंडो आप, ठीक है, मैकेनिज्म हो गया। तो निजी क्षेत्र की भी अंतरिक्ष गतिविधि में सुगम बढ़ाया जा रहा है, और अधिकृत भी करता है, विनियमित भी करता है। इससे पहले कि घरेलू उद्योग में इसरो के 71 जो है प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की मंजूरी दी। और वहीं पे अगर हम भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 की अगर हम बात करते हैं, तो एक जो है कानूनी ढांचा प्रदान करता है, और जिसमें स्पष्ट रूप से देखा जाए तो राज्य का एकाधिकार को समाप्त करता है, जिसमें उपग्रह निर्माण, पेलोड प्रक्षेपण, भू-स्थानिक डाउनस्ट्रीम सेवाएं जो है, निजी भागीदारी, इन सबको वैध बना दिया गया है। तो वही है कि राज्य में एकाधिकार को समाप्त करके वैध बनाया गया। FDI तो NCIL जो है NSIL जो है स्वदेशी तकनीक का व्यवसायीकरण कर रहा है। घटक विनिर्माण 100% उपग्रह 74 FDI की अनुमति दिया गया है। ठीक है, अब इसमें एक ये भी है कि वही ना कि व्यवसायीकरण की अगर हम बात करते हैं तो PPP मॉडल जो है
ठीक है। तो सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से हम प्रक्षेपणों के क्या कर रहे हैं, निर्माण कर रहे हैं। तो इससे हम निर्माण भी हम कर रहे हैं और उपग्रह सेवाओं की बिक्री, तो जो उपग्रह आपका है उनका सेवाओं की हम बिक्री, ये सब चीज़ें जो है समर्पित राज्य स्वामित्व वाले कॉर्पोरेट शाखा में हम की जा रहे हैं। नाविक की अगर वहीं पे बात करते हैं तो भारत अपने स्वतंत्र क्षेत्रीय उपग्रह नौवहन नेटवर्क का संचालन करता है, जिसमें भारत अपनी सीमाओं से परे 1500 किलोमीटर तक क्षेत्र को कवर करता है। पहली और दूसरी पीढ़ी एनवीएस के उपग्रह के एक अनुकूल समूह का। तो देखा जाए तो नाविक जो हो गया, तो आप बोल सकते हैं कि कवरेज जो है इतना है और अनुकूलित समूह है पूरा। स्मार्टफोन वार्निंग हैंडसेट एकीकरण है, क्वालकॉम जैसे वैश्विक चिपसेट साझेदारी है। एक तो यहाँ पे नहीं आ पाया है। और वहीं पे अगर देखा जाए तो मान स्टैंडर्डाइज जो है प्राइवेट प्रोटोकॉल है, तो एनजीपी 2024 में क्या था कि एनजीपी 2024, तो इसमें था कि नियम था, नियम दिशा निर्देश, ठीक है, और प्रक्रिया ढांचा। इसकी शुरुआत से पात्रता अनुपालन के स्पष्ट मानदंड मिलते हैं। निवेशकों को विश्वास और पूर्वानुमानशीलता जो है बढ़ती है। तो अब विश्वास अगर बढ़ेगा तो कोई भी इन्वेस्टमेंट करेगा है, ठीक है। आगे की अगर हम लोग बात करते हैं तो गगनयान हो गया और बीएस भविष्य की तैयारी जो भी है कि अंतरिक्ष कार्यक्रम, तो अपने अगर देखा जाए तो अपने गगनयान में और देखा था कि 3 अंतरिक्ष यात्रियों को 3 दिन तक 400 मीटर कक्ष में भेजने का और पूर्णतः जो है स्वदेशी जीवन सहायता ग्रिड का उपयोग किया गया। बीएस जो है निम्न पृथ्वी कक्षा में भारत का अपना मॉड्यूल स्टेशन 2028 का मूलभूत मॉड्यूल BS-01 की तैनाती करने से मंजूरी मिल गई। ये है चंद्रयान 4 का जो है सैंपल रिटर्न। तो 27 तक निर्धारित जटिल मिशन चंद्रमा के सतह से नमूने निकालकर और स्वचालित रूप से पृथ्वी पर वापस। शुक्रयान वीनस मिशन की अगर हम बात कर लेते हैं यहीं पर, तो 28 तक लक्ष्य है, मार्च 28 तक। शुक्र से उच्च तापमान वाला वातावरण के अध्ययन हेतु उन्नत जो है एरो ब्रेकिंग तकनीक का उपयोग किया जा रहा है, ठीक है। आदित्य L1 हो गया, 27 टेराबाइट से अधिक सौर डेटा जो है हमें जारी कर रहा है। तो ये सब चीज़ें तो हैं ही इसमें। और चंद्रयान 5 या ल्यूपेक सहयोग की अगर बात करते हैं तो अगर हम चंद्रयान 5 या ल्यूपेक सहयोग, तो ISRO, इसरो प्लस जापान का जो जेक्सा है ना, ठीक है, तो उसके बीच एक संयुक्त जो है गहन अंतरिक्ष अन्वेषण पहल जो है 27-28 के लिए किया गया है और निर्धारित है, ठीक है। और इसमें इसके तहत जो है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास जल बर्फ के भंडार की खोज के लिए भारतीय लैंडर और जापानी रोवर तैनात किया जाएगा। तो लैंडर होगा भारतीय और रोवर जो होगा वो जापानी होगा, ठीक है। तो इसका हमें ध्यान और रखना। तो ये सब चीज़ें हैं। और तृष्णा थर्मल इमेजिंग एक उपग्रह है। तो वैश्विक फसल जल संकट और शहरी ताप द्वीपों को निगरानी के लिए जो है हाई रेजोल्यूशन थर्मल इंफ्रारेड इमेजनरी जो है इमेजरी प्रदान हमें करता है। और ये फ्रांसीसी जो है अंतरिक्ष एजेंसी CNEX के साथ मिलकर विकसित किया गया। संयुक्त जो है जलवायु विज्ञान मिशन 26 में शुरू किया जाएगा। तो जलवायु विज्ञान मिशन 2026 में शुरू किया। तो ये सब चीज़ें तो इसमें हैं ही। अगले पीढ़ी का है तो NGLV है, 30 टन पेलोड क्षमता और के आसपास। और भारी पुनः प्रयोजन जो है, भारी भरकम रॉकेट का 30 टन से अधिक भार को अंतरिक्ष में ले जाने का सक्षम है। 14 टन क्षमता वाले आंशिक रूप से पुनः प्रयोज्य संचरण का
रियूज्ड, पुनः प्रयोग का बोले तो रीयूज, लागत प्रभावी जो है अंतरिक्ष सुनिश्चित करना है, इसको भविष्य में ऑपरेशन को महत्वपूर्ण करना है। तो ये सब चीज़ें हैं। अगर हम बात करते हैं तो तृष्णा है तो भारत, फ्रांस थर्मल इमेजिंग, ल्यूपेक्स हो गया, तो जापान चंद, और वैश्विक साझेदारी तो 300 प्लस अधिक वैश्विक साझेदारी, ये सब हमें करने हैं। चुनौतियों की अगर हम बात कर लें तो देखिए, वैश्विक अगर हम अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो लगभग जो है वैज्ञानिक क्षेत्र में भारी उपलब्धि के बावजूद भी भारत की अंतरिक्ष व्यवस्था अर्थव्यवस्था का वर्तमान में हम लगभग 8 अरब डॉलर है, और वैश्विक अंतरिक्ष बाजार में केवल 2 से 3% हिस्सेदारी है। तो 2 से 3% हिस्सेदारी है, लगभग 8% तक ले जाना है 2030 तक। ठीक है। विनिर्माण जो है अगर उसमें हम बात करते हैं तो उसमें अगर गहराई डेप्थ की, तो प्रयोगशाला के जटिल डिजाइन, बड़े पैमाने पर वाणिज्य उत्पादन में बदलना, जीवन रक्षक प्रणालियां, मानव अस्तित्व, अंतरिक्ष डॉकिंग के लिए शून्य विफलता प्रणालियों का हमें विकास करना है। ग्रहों का तापीय सीमा, तो शुक्र जैसे ग्रहों में अत्यधिक दबाव है, ताप के लिए सामग्री विज्ञान नवाचार, और जो है सतत वित्त पोषण, तो एक मेगा प्रोजेक्ट नई लॉन्च पैड के लिए बजट का प्रबंधन करना। तो ठीक है, ये सब चीज़ें तो हैं ही, और मतलब लगातार कई वर्षों तक अगर चलने वाली घरेलू फंडिंग को सुरक्षित भी करना है, क्योंकि गहरे अंतरिक्ष कार्यक्रम, मानव प्रक्षेपण, महंगे नए प्रक्षेपण पेलोड और संरचना बनाए रखने के लिए राज्य के बजट पर भारी वित्तीय दबाव पड़ता है। ठीक है। तो और उच्च ऊंचाई का प्रबंधन अगर करें तो सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण में जीवन रक्षक प्रणाली का जोखिम भी है, मानव अस्तित्व, कैप्सूल के पुनः प्रवेश, अंतरिक्ष में डॉकिंग के लिए पूरी तरह से विश्वसनीय शून्य विफलता वाली प्रणालियों का विकास करना, ये सब सतत तकनीक में हमें चुनौतियां तो हैं ही। ठीक। तो ये सब हैं। भविष्य में अगर हम बात कर लेते हैं तो देखिए 2026 की अगर मैं बात करता हूँ तो दूसरा अंतरिक्ष बंदरगाह जो है कुलशेखर पट्टिनम हो गया। 28 में हम भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का पहला मॉड्यूल, और 30 तक जो है वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था का 8% हिस्सेदारी, और 47 में विकसित भारत वैश्विक अंतरिक्ष नेतृत्व। ठीक है। तो 2030 तक कैप्चर करना हमें क्या क्या है, वैश्विक बाजार का लक्ष्य हमने देख लिया। दूसरे तीसरे प्रक्षेपण और संरचना का संचालन भी हमें करना है, शुरू करना है, जिसमें हमने देखा कि कुलशेखरपट्टिनम में, तो यहाँ पर लगभग 3,984 करोड़ के आसपास की लागत से तीसरे प्रक्षेपण पथ का निर्माण किया गया है। ठीक है। वैश्विक वाणिज्य हैंडसेटों में नाविक को एकीकृत करना है, तो क्वालकॉम के साथ साझेदारी का हमें लाभ उठाना है। स्वदेशी नाविक नेविगेशन सिस्टम और चिपसेट का वैश्विक स्तर पर हमें क्या करना है, मतलब जो है प्रमुख स्मार्टफोन में शामिल करें, तो ऐसा है, और जो क्षेत्रीय पोजिशनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको विस्तार हो सके। और तो ये सब चीज़ें हैं इसमें। और तो यही है, लास्ट में हम यही बोलेंगे कि चंद्रयान-3 जैसी जो ऐतिहासिक अंतरिक्ष अन्वेषण परियोजना के उदार जो है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, एफडीआई नियमों, मजबूत स्टार्टअप ढांचे के माध्यम से हमने समर्थन देकर भारत में उत्कृष्ट एक विज्ञान को, व्यवसायिक आर्थिक विकास को सफलतापूर्वक जो है हमने जोड़ा है। आगे बढ़ते हुए अगली पीढ़ी के पुनर्प्रयोग, रियूजेबल रॉकेट का निर्माण भी हमने किया, और मतलब राष्ट्रीय जो है अंतरिक्ष स्टेशनों की स्थापना हमें 47 से पहले वैश्विक अंतरिक्ष प्रशासन के मतलब भारत के नेतृत्व को मजबूत करने के लिए हमें महत्वपूर्ण रहेगा। तो ये सब चीज़ें इसमें तो हैं ही। और ठीक है, तो वही है, पीआईबी का न्यूज़ है और साइंस टेक के लिए इम्पोर्टेंट है, तो सब कुछ का रिवीजन लगभग इसमें हो गया है, और भी चीज़ें जो हैं इससे रिलेटेड आएंगे उसको हम लोग देखेंगे। इसका क्या है कि आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत 47 तक। ठीक है। तो एक दीर्घकालीन दृष्टिकोण है, तो कोई नहीं।